सेंटेंस वन लाइन कि भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ भक्ति। टेक वैष्णव कृपा साधु संग। ओके, वेरी गुड। सो कौन सा वैष्णव भक्ति प्रदान कर सकता है? कोई भी वैष्णव भक्ति दे सकते हैं? मध्यम अधिकारी वैष्णव ही भक्ति प्रदान कर सकते हैं। एक्चुअली उत्तम अधिकारी व्यक्ति जो कि मध्यम का रोल लेते हैं, क्योंकि उत्तम अधिकारी व्यक्ति डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, परंतु उत्तम अधिकारी जो महाभागवत है वह अपने उस स्तर को, उस अवस्था से एक स्टेप नीचे ले लेते हैं और फिर इस अवस्था में आकर के हमको ये भक्ति सिखाते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, भक्तिवेदांत प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, ये उत्तम महाभागवत है। ये कोई साधारण नहीं है, ये सभी के सभी जो है महाप्रभु के पार्षद है कि नहीं? आप लोग सब जानते हैं राधा गोविंद के मंजरियां हैं। एनी डाउट? एनीवन? नो, राइट। परंतु ये मंजरी कौन सा पद है? ये तो महाभागवत महाउत्तम वैष्णव का पद है। तो इन महावैष्णवों ने हम सब जीवों के कल्याण के लिए मध्यम अधिकारी का रोल लिया। क्यों मध्यम अधिकारी का रोल लिया? उत्तम अधिकारी के रोल में क्यों नहीं कृपा कर सकते? उत्तम अधिकारी के रोल में क्यों नहीं कृपा कर सकते? उनके लिए तो सभी भगवान हैं, सभी उत्तम वैष्णव है। वो तो कहते हैं मेरे से अधिक आप सेवा करते हैं। जो प्रेम शिरोमणि सुचिनंदन गौरहरि भी यही वर्णन करते हैं, और स्वयं राधा रानी भी कहती मैं तो कुछ सेवा ही नहीं कर पा रही हूं भगवत गोविंद की। कौन वर्णन कर रहा? राधा रानी। तो ये उत्तम महाभागवत उत्तम अधिकारी व्यक्ति का नेचुरल लक्षण, इट इज नेचुरल टेंडेंसी, उनका नेचुरल स्वभाव है, वो ऐसा जानते हैं, अपने आप को समझते हैं। इसलिए वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो कैसे समझे? राधा रानी कहती मैं तो कुछ सेवा ही नहीं कर पा रही हूँ भगवान की, आप सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो क्या प्रचार करेंगे, कैसे प्रचार करेंगे? इसलिए ये मध्यम अधिकारी जब उत्तम अधिकारी जब मध्यम अधिकारी का रोल लेते हैं तब जाकर के फिर ये प्रचार कर सकते हैं और फिर ये जीवों का कल्याण कर सकते हैं। तो हमने ये अच्छे से समझा, इनको दोष नहीं लगता है। क्यों दोष नहीं लगता है? भगवान क्यों नहीं कृपा कर सकते? भगवान कैसे समदर्शी है? ये सब हमने डिटेल में समझा। आई विल नॉट स्टडी इट अगेन बिकॉज हमने ऑलरेडी इस तत्व को अच्छे से डिस्कस किया, अच्छे से समझा कि क्यों एक मध्यम अधिकारी ही हम पर कृपा कर सकता है, न तो उनको किसी प्रकार का दोष लगेगा, क्योंकि उनका नेचुरल गुण है कि वह जो इनोसेंट है, जो सरल हृदय के व्यक्ति, उन पर कृपा करेंगे। और ओरिजिनली वो कृपा भी जो है वो भक्ति के कारण ही हो रही है। तो द रूट कॉज ऑफ भक्ति इज एक्चुअली भक्ति, बट दैट इज मैनिफेस्टिंग थ्रू एन मध्यम अधिकारी। द रूट कॉज ऑफ भक्ति इज भक्ति। भक्ति केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है और किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती है। परंतु वो कैसे मैनिफेस्ट होगी हमारे हृदय में? ये महाभागवत मध्यम अधिकारी वैष्णव के द्वारा। सो क्यों वो कृपा करते हैं? वो क्यों कृपा करते हैं मध्यम अधिकारी वैष्णव? व्हाई इज ही गिविंग हिज मर्सी? व्हाट इज द रीजन? मध्यम अधिकारी कृपा क्यों करता है हम पे? वो दूसरों के हमारे कष्ट को समझ रहे हैं, किस प्रकार से ये बद्ध जीव संसार में जल रहा है सुबह से शाम त्रितापों में, और जिस प्रकार एक शराबी नाली में पड़ा हुआ और उसको लग रहा है मैं आनंद भोग रहा हूं, इसको भी लग रहा है मैं तो बड़ा आनंद में हूं, मैं तो बड़े आनंद में हूं, संसार में ही मजा है। इसलिए इनकी दुर्दशा देख करके उसके अंदर दया की भावना जब आती है, उस अवस्था देख करके, क्योंकि वो समझ सकते हैं उसकी दुर्दशा कैसे हुई, इसलिए उस पर कृपा करना चाहते हैं। और वो कृपा करने की शक्ति भी उनके अंदर है, क्योंकि उनके अंदर भगवान की जो चिद शक्ति है, जो स्वरूप शक्ति है, वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। वो इस जगत की शक्ति के द्वारा संभव नहीं है, हमारे अनुबल से वो संभव नहीं है, जीव के अनुशक्ति से, जो हमारे अंदर भी स्वरूप शक्ति है पर वो अनुरूप में है, ये भी हमने सुना। अनुरूप में वो शक्ति होने के कारण
वो इस चीज को नहीं दे सकता क्योंकि खुद ही छोटी है। अगर किसी चीज को 100 किलो को उठाना हो तो उसके लिए कम से कम 100 किलो उठाने का बल होना चाहिए। अगर मैं 10 किलो उठाने का बल नहीं रखता तो 100 किलो कैसे उठाऊंगा। तो उसी प्रकार से वो अणु जीव होने के कारण, अणु स्वरूप शक्ति होने के कारण, अणु ज्ञान होने के कारण, कम संदनी, संवित, आह्लादनी, ये तीनों अणु मात्रा में आत्मा में है। परंतु उस विभु भगवान श्री हरि के पास जाने के लिए, उस आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, स्वरूप शक्ति तक पहुंचने के लिए, जो चिद शक्ति है भगवान की, उसके लिए उसी का एक सोर्स चाहिए। उसी के सोर्स के द्वारा वो मिल सकती है। हमारे शक्ति के द्वारा अर्थात जीव की शक्ति के द्वारा वो संभव नहीं है। इसलिए जब वो विभु शक्ति, जब वो स्वरूप शक्ति की आह्लादनी वृत्ति, उसकी जो संदनी वृत्ति और उसकी जो संवित वृत्ति, जब यह जीव के अंदर आ जाती है तो वो फिर अणु न रह करके विभु बन जाता है। अब उसके अंदर वही एग्जाम्पल, वो लोहा कैसे रेड हॉट होकर के आग बन जाता है, वो मैग्नेट की किस प्रकार से सुई में रगड़ने से वो भी मैग्नेट बन जाता है। तो यह दिखने वाला बाहरी जीव हम जैसा दिखता है, परंतु अब वो बाहरी हम जैसा जीव नहीं है। अब उसके अंदर भगवान की अंतरंग शक्ति प्रकाशित हो चुकी है। अब वो हम जीवों को भी भगवत भवसागर से निकाल सकता है। तो इसलिए द रूट कॉज इज भक्ति, बट दैट भक्ति इज मैनिफेस्टिंग थ्रू ए महाभागवत। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। तो उसके बाद द्वितीय वृष्टि। द्वितीय वृष्टि में, पिछली वृष्टि में हमने, इसका नाम है साधन भक्ति का क्रम, या जो भक्ति है उसके पहले 3 स्टेजेस इस में हम पढ़ेंगे या इसमें वर्णन किया गया है। फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ भक्ति जिसको हम वर्णन करते हैं। सेकंड शावर इज डिलिनेशन ऑन फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ भक्ति, अर्थात साधन भक्ति में श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, इन 3 वस्तुओं को यहाँ पर हम समझेंगे कि श्रद्धा क्या है, साधु संग क्या है और भजन क्रिया है। ये दूसरा जो वृष्टि हो रही है, दूसरा चैप्टर जिसको बोलेंगे या वृष्टि बोलेंगे, उसमें इस वस्तु को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये प्रश्न पूछते हैं। अभी हम जानते हैं उत्तमा भक्ति हम सबका लक्षण है, तो उत्तमा भक्ति का क्या स्वरूप है। अब भक्ति का क्या स्वरूप है, भक्ति मतलब उत्तमा भक्ति, ये उत्तमा भक्ति का क्या स्वरूप है। जैसे हमने कल भी राय रामानंद संवाद में सुना, जब महाप्रभु राय रामानंद प्रभु से पूछते हैं कि बताओ जीव का लक्ष्य क्या है, तब क्रम से वर्ण आश्रम धर्म के बाद, कृष्ण कर्मार्पण के बाद नेक्स्ट स्टेज पर वर्णन करते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापे वयो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो जहाँ पर गीता खत्म होती है तो वहीं पर भगवत भक्ति की जो है वो शुरुआत हो जाती है, अर्थात शुद्ध भक्ति की शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बताया भगवान ने कि भाई आप समस्त धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण ग्रहण करो। परंतु इस श्लोक में हमने पहले भी सुना, इस श्लोक में भक्ति तो कही गई है, सर्वधर्मानि परित्यज्य इज नाइस, मामेकम शरणं व्रजम इज आल्सो नाइस, एक्सेप्टेड, बोथ द थिंग्स आर एक्सेप्टेड, बट व्हाट इज द डिफेक्ट व्हेन वी डू दिस with? What is the defect here in this shloka? Not in shloka, by this type of bhakti जो यहाँ पर वर्णन किया गया। क्यों महाप्रभु ने इसको बाह्य कहा, क्यों कहा? आप सब लोग जानते हैं, आप कोई भी बता सकते हैं। Everyone can tell this. We have discussed it many times. वैधि भक्ति नहीं है इसमें। आप, क्योंकि जो भगवान की शरण ग्रहण करना अच्छी बात है, समस्त धर्मों को छोड़ करके भगवान का ही भजन करना बहुत अच्छी बात है, परंतु जो लक्ष्य है इसका वो है पापों से मुक्ति देना। तो वी हैव स्टिल सम डिजायर फॉर माय ओन सेल्फ, आई वांट टू गेट फ्री फ्रॉम पाप, मुझे पापों से मुक्त होना है। इसलिए महाप्रभु ने राय रामानंद से कहा, इहो बाह्य, दिस इज नॉट द गोल ऑफ, दिस इज नॉट उत्तमा भक्ति, दिस कैन नॉट बी उत्तमा भक्ति।
तो श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया, यहाँ पर भक्ति की डेफिनेशन बताई गई। फिर कहते मेरे द्वारा शास्त्रों में बताए गए वर्णाश्रम धर्म का गुण दोषों के सम्यक प्रकार समझकर जो इन समस्त धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरा भजन करता है वही श्रेष्ठ है। अब वर्णाश्रम धर्म में जो गृहस्थी, हम सब गृहस्थी है, यहाँ पर कोई सन्यासी ब्रह्मचारी तो है नहीं, ऑल्दो ब्रह्मचारी भी है, गृहस्थ ब्रह्मचारी है और घर में रहने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां भी है। बट यहाँ पर वर्णन किया गया विशेषकर जो हम वर्णाश्रम धर्म के अनुगत है, इवन वो भी वर्णाश्रम धर्म में, सन्यासी भी वर्णाश्रम धर्म के अनुगत ही है। तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया, भाई आपने कहा आप एकमात्र भजन करो वही श्रेष्ठ है, वो तो ठीक है, आपने जिस अवस्था में है, घर में है, ग्रहे था को वने था को सदा हरि बोले डाको, जिस भी अवस्था में आप है भजन करना ही यही ठीक है। पर यहाँ पर साधक ये विचार कर रहा है कि कर्म ठीक नहीं है, ज्ञान भी बड़ा कष्टकारक है, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति स्वाभाविक रूप में नहीं हो रही है। भक्ति क्यों हो रही है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हम उसको बुद्धि से अनुमान लगा रहे हैं। भाई भक्ति करने से पाप कटेंगे, भक्ति करने से गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी, भाई भक्ति करने से किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। वी हैव अप्लाइंग अवर ब्रेन हियर नाउ। यहाँ पर बुद्धि प्रयोग हुई कि भाई मैं बुद्धि यूज करके भक्ति करना चाहता हूं, और बुद्धि यूज करके भक्ति अगर कोई करे तो वो हृदय से कहाँ हुई, वो शुद्ध भक्ति कहाँ हुई, उसमें निष्काम भक्ति कहाँ हुई? यहाँ तो बुद्धि यूज हो रही है। इसलिए एग्जाम्पल देते हैं श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर, कहते हैं अगर कोई माता या कोई पत्नी अपने पति के गुणों को देख करके उससे प्रेम करती है, उसकी सेवा करती है, समझो वो बहुत सुंदर है, बहुत अधिक धनवान है, बहुत पैसे धन कमाता है, इसलिए उसको उससे प्रेम है, मेरा पति तो बहुत बढ़िया पैसे कमाता, बहुत सुंदर है, बहुत बलवान है। नौ अगर उनको कोई दूसरा व्यक्ति दिखे जो उनसे भी अधिक सुंदर होगा, उससे भी अधिक धन कमाता है, बुद्धि यूज करेगी ना, वो बुद्धि यूज कर रही है, अरे मेरे पति से मुझे प्यार क्यों है? क्योंकि वो सुंदर है और धनवान है बहुत। जस्ट टू कंडीशंस इफ वी टेक हियर। अब दूसरा व्यक्ति मिला, वो उससे भी अधिक धन कमा रहा, उससे भी अधिक सुंदर है, तो क्या वो उसको छोड़ देगी या उसको छोड़ देना चाहिए? बिकॉज अगर कोई व्यक्ति धन, जो कि आजकल 90% केसेस में हो ही रहा है, आजकल शादियां इवन लव मैरिजेस भी होती है। पहले तो प्यार अंधा होता था, अब तो अंधा नहीं, अब तो प्रॉपरली ब्रेन यूज करके उसको शादी की जाती है। क्यों? परंतु जो विवाहित स्त्री का यहाँ पे वर्णन किया गया है, क्या उसको छोड़ेगी? अगर वो बुद्धि का प्रयोग करके, अगर प्रीति नहीं है, बुद्धि केवल बुद्धि यूज की जाए तो व्यक्ति को छोड़ देगी। दूसरा ऑप्शन है, ले लो। इसलिए यहां पर वर्णन कहा गया है, कृष्णोत्तर कामना वासनाओं से रहित ज्ञान कर्म आदि से आश्रित अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा भाव युक्त भक्ति से शुद्ध भक्ति या उत्तमा भक्ति कहते हैं। उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन यू रिमेंबर, सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर इन अ डिफरेंट श्लोक, इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बाय श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर। उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन क्या है? भक्ति की डेफिनेशन क्या है? वेरी गुड, दीप्तोषी दीदी आज सारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे रहे हैं। अन्य अभिलाषता शून्यम, यहां कोई अभिलाषा नहीं है, यहां पर कोई ज्ञान भी नहीं है। किस प्रकार का ज्ञान? वो सुंदर है, पति नहीं सुंदर है। यहां पर माता बच्चे को इसलिए नहीं खिला पिला रही है कि कल वो मेरा बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेगा। अगर इस भावना से करेगी तो वो प्रीति नहीं कहलाएगी। जैसे प्रभु जी भी एग्जाम्पल देते हैं, कोई माता, जब आपका अपना बच्चा है, आप उसे नेचुरली प्यार करेंगे, नेचुरली उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, ध्यान रखेंगे, मलमूत्र भी साफ करेंगे। अब अगर किसी को अनाथालय से बच्चा लेना है, बच्चा ही लेना है, तो वो क्या देखेगा वहां पर? कौन सा बच्चा सुंदर है, किसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, किसके हाथ पैर भगवान की कृपा से सब ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यह भी माँ बनना चाहता है और वहां भी माँ है, वही औरत माँ खुद बनी या वही माँ औरत एक बाहर से बच्चा गोद लेना चाहती है। दोनों में अंतर है। किसका अंतर है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस यू आर ऑब्जर्विंग हियर? व्हाट इज डिफरेंस?
सिंपल लॉजिक। एनीथिंग, एनीवन? कोई नहीं बोल रहे, सबको बोलना चाहिए थोड़ा सा। व्हाट इज द डिफरेंस एक बाहर जाके अनाथालय से बच्चे लेने में और अपने गर्भ से किए हुए बच्चे को पैदा करने में, के पालन पोषण में? कोई डिफरेंस लग रहा है यहाँ पर? कोई? एनीवन, इफ यू वांट, इट इज नेचुरल, इट इज नॉट समथिंग रॉन्ग और गुड और बैड। कोई व्यक्ति देखेगा ही, अगर भगवान न करे कोई अनाथालय बच्चा लेना चाहता वो अंधा हो तो उसको लेगा क्या? नहीं लेगा। या कुछ उसको कष्ट हो, कुछ रोग हो, क्यों लेगा? तो यहां पर बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, यहां पर ज्ञान का प्रयोग हो रहा है। भले ही बाद में उसको लेकर के कोई ज्ञान नहीं रहेगा, एक बार उसको गोद ले लिया फिर उसके साथ प्रीति रहेगी, बट एट द इनिशियल स्टेज जब ये शुरू हो रहा है, तो यहां पर ज्ञान का प्रयोग हो रहा है, चेक करने के लिए कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा सुंदर है, कैसा है, क्या नहीं है, वट एवर। मगर भगवान अगर अपना बच्चा खराब भी होगा, कष्ट भी होगा, पर फिर भी उससे प्रेम, नेचुरली प्रीति करेगा। तो इसी को कहा गया है ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम। यहां पर ज्ञान अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रीति, प्रीति हैज ओवरटेकन द ज्ञान। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति मार्ग में। जब उत्तमा भक्ति की हम स्टेज को पहुंचेंगे, समझेंगे, तो उत्तमा भक्ति में ज्ञान को भी छोड़ देता है, ज्ञान से आवृत नहीं रहती उसकी भक्ति, केवल प्रेम उसको आवृत करता है। गोपियां ये नहीं देखती कि कृष्ण सुंदर है, कृष्ण क्या 9 लाख गाय उनके पास है या 11 लाख गाय उनके मालिक है, वो क्या वो सही में अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है या वो एक ग्वाला है। वो केवल उनसे प्रेम करते हैं, चाहे वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है या नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो केवल कृष्ण है, वो केवल नंदलाल है, वो हमारे नटवर नागर है, वो हमारे नाथ है, गोपीनाथ है, बस इसलिए प्रेम करते हैं। उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो बलवान है या शक्तिवान है या कुछ है, देयर इज नो कंडीशन। तो इस प्रकार से श्री विष्णु ठाकुरपाद इस प्रश्न को उठाते हुए ये चीज पूछ रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति की हम बात कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के स्वरूप की बात कर रहे हैं, इसलिए इन एग्जाम्पलों के द्वारा वो समझा रहे हैं किस प्रकार से ज्ञान भक्ति को नहीं ढक सकती है। फिर ये स्वरूप का क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स इन पास्ट आल्सो कि शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन एक्सप्लेन्ड विद सम अदर एग्जांपल्स बाय श्री विश्वनाथ ठाकुरपाद हियर। तो फिर अगला प्रश्न वो पूछते हैं। कोई प्रश्न हियर, एनीथिंग सो फार? नो। भक्ति कल्पलता बीज क्या है? अब हमने पीछे सुना, प्रथम अध्याय में भी सुना, ये भक्ति जो है जी, ये गुरुदेव प्रदान करेंगे, वैष्णव प्रदान करेंगे, महाभागवत प्रदान करेंगे। और हम ये भी वर्णन कई बार सुनते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस पे भी हम पहले तो चर्चा कर चुके हैं, एक बार वैष्णो दीदी ने भी ये प्रश्न पूछा था कि गुरु और कृष्ण की कृपा से ही भक्ति लता प्राप्त होती है। और जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, साधु संग में महत् पुरुषों की अहेतु कृपा से साधक के चित्त में जिस मति के द्वारा कृष्ण सेवा की वासना उत्पन्न होती है, उस रति को अंकुर स्वरूप मति को ही भक्ति कल्पलता बीज कहा गया है। अब ये भक्ति लता बीज क्या वस्तु है? ये गुरुदेव या वैष्णव हमको क्या प्रदान करते हैं? जब बोलते हैं हम पे कृपा करते हैं, वो कृपा करेंगे, वो कृपा करेंगे, कृपा चाहिए। महाप्रसाद खाने से कृपा होती है, वैष्णव की चरण धूलि से कृपा होती, वैष्णव की कथा से कृपा होती। व्हाट इज दैट कृपा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट कृपा? ये भक्ति लता बीज हृदय में जागृत होगा। ये भक्ति लता बीज अर्थात क्या होगा? अगर बोलेंगे भक्ति लता बीज होगा, मतलब क्या? हमारा स्वरूप का बीज डालेंगे क्या? व्हाट इज भक्ति लता बीज? भक्ति लता बीज क्या है? कृष्ण सेवा वासना। जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो सेवा की वृत्ति वो प्रदान करेंगे, यही भक्ति लता बीज है। हमारा स्वरूप तो ऑलरेडी है, देयर इज नो चेंज इन स्वरूप कोई चेंज कभी हो नहीं सकता, ना तो कोई स्वरूप बाहर से डाल सकता है हमारे अंदर। पर उस स्वरूप को कैसे जागृत किया जाए? अभी ये ढका हुआ है, ये बीज तो है पर इसको अंकुर नहीं आ रहा है, इसको खाद नहीं मिल रही, इसको लाइट नहीं मिल रही, इसको पानी नहीं मिल रहा है। ये कैसे मिलेगा? यही जो सदगुरु है, ये जो प्रसाद हम वर्णन करते हैं, जैसे हम कई बार प्रभु जी वर्णन हमने हमारे प्रभु जी वर्णन करते हैं, जैसे भगवान शंकर, जैसे नारद मुनि ने भगवान का महाप्रसाद ग्रहण किया,
बहुत तपस्या किया, लक्ष्मी जी नहीं दे रही थी, बहुत तपस्या करने के बाद बड़ी कृपा से उनको एक ग्रास मिला भगवान का महाप्रसाद। अब महाप्रसाद लेकर के वो कैसे नृत्य कर रहे हैं, ऐसे नृत्य कर रहे हैं कि शिवलोक तक पहुंच गए। क्या खाया उन्होंने? खाया तो अन्न ही थोड़ा सा। उस अन्न का एक दाना लेकर के शिव जी की क्या अवस्था हुई? आपने सुना है ना कथा। शिव जी क्या किए, क्या कर रहे थे शिव जी? बोलो, दीक्षा क्या? तांडव नृत्य करने लगे, बहुत धूमधाम से, बड़ा धूमधाम, मतलब ऐसा नृत्य हो गया कि सब हिलने लग गए। तो क्या उन्होंने क्या खाया? जैसे प्रभु जी बोलते, क्या उन्होंने कोई रसगुल्ला खा लिया, या जो भी आपको पसंद हो, रबड़ी खा ली इसलिए वो बड़ा आनंद आ रहा है? नहीं, वो तो एक दाना खाए, पर वो क्या स्वाद ले रहे हैं? वो महाप्रसाद का आनंद ले रहे हैं, भगवान के प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, जो हम लोग नहीं लेते हैं। हम जब भी खाते हैं तो हम बस अन्न देख करके खाते हैं, उसको प्रसाद की भावना से नहीं खाते, नहीं तो प्रसाद का कोई रसा स्वाद नहीं ले पाते हैं। इसलिए गुरुजन वर्णन करते हैं, प्रसाद खाते समय प्रसाद की भावना रखो, चाहे घर में हो चाहे मंदिर में, डजंट मैटर। इट्स नॉट अबाउट यू आर कमिंग टू टेंपल ओनली देन देयर इज प्रसाद। जब आप खुद ही ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, और भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्ता प्रेक्षति तदम भक्त्युपरम अश्नामी प्रियात्मना, जो मुझे पत्र पुष्प जल अर्पण करता है मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो कैसे? अगर वो प्रेम से अर्पण करे। मैं तो बस भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सार, भाव से जो मुझे बजे तो भव से बेड़ा पार। तो भगवान भी अन्न नहीं खा रहे हैं, भले ही अन्न वो खा रहे हैं, पर उस अन्न में उस वक्त का क्या भाव है उसको वो ग्रहण कर रहे हैं। और जब उन्होंने ग्रहण किया तो तब वो पहले भोग था, और जो ही वो भोग उन्होंने ग्रहण किया वो महाप्रसाद बन गया। वही रसगुल्ला या वही गुलाब जामुन या वही दाल मखनी या यही पालक पनीर, वट एवर, वेन इट इज नॉट ऑफर इट इज भोग, इट इज पाप। ये पाप है, खाएंगे तो पाप लगेगा, हमारा पाप लगेगा तो रोग होंगे। और वही चीज को जब ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, राधा गोविंद को अर्पण कर दिया, अब ये महाप्रसाद बन गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसको खाया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। और जब हम उसको उठाते हैं और फिर पाने के लिए बैठते हैं, फिर उसमें वही भावना है, ये मेरे ठाकुर ने इसको ग्रहण किया। क्योंकि वो कहते हैं खुद, जो पत्र पुष्प फल अर्पण करता है प्रेम से, मैं उसको स्वीकार करता हूं। अवश्य उन्होंने स्वीकार किया इसको, अब मैं इसको स्वीकार करूंगा, उनकी कृपा मुझको प्राप्त होने वाली। तो वही कृपा जो है, साधु की कृपा क्या है, साधु हम पर क्या करेगा, कहा गया, जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, जिस प्रकार से साधकु माली होया करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, चैतन्य चरितामृत वर्णन करते हैं। जो माली है, भगवान ने उस भक्ति लता स्वरूप को भगवान ने दिया है, क्योंकि हम भगवान के अंग कूपू से प्रकट हुए हैं। दीदी ने पूछा था ना, कृष्ण और गुरु क्या करता है यहाँ पर, वही गुरु कृष्ण प्रसादे पाया। तो जो स्वरूप हमको ओरिजिनली, हमारा जीव का जो स्वरूप है, वो कहां से आया? वो भगवान से आया। तो वो स्वरूप जो भगवान से आया, इसलिए भगवान कारण है उसका, कोई दूसरा कोई कारण हो नहीं सकता। हाँ, हम भगवान के अंग से प्रकट हुए, इसलिए उस कारण है कृष्ण, इस स्वरूप कृष्ण ही कारण है। अब वो स्वरूप तो कृष्ण ने दिया हमको, पर इस स्वरूप को प्रकाशित कौन कर रहा है? इस बीज को तो उन्होंने, भगवान ने तो बीज डाल दिया, ओरिजिनल बीज जो हम सबका जीवात्मा का जो स्वरूप है। अब ये ओरिजिनल बीज को अंकुर कैसे मिलेगा, इसका पेड़ पत्ते, इसके पत्ते कैसे आएंगे, ये आगे बढ़ के फल कैसे देगा? इसलिए कहा गया है, साधकों के इंद्रिय रूपी क्षेत्र में श्रवण कीर्तन के जल द्वारा सिंचन होने पर उस बीज से भक्ति लता उत्पन्न होती है। और ऊपर बताया कि साधु संग में महत पुरुषों के अहेतु कृपा से साधक के चित्त में जिस मति के द्वारा कृष्ण सेवा वासना उत्पन्न होती है। अर्थात साधु संग में क्या होगा, भक्तिलता बीज क्या है? ये कृष्ण सेवा वासना। Now you want to serve Krishna. Now you want to start chanting. Now you want to join Mangal Aarti. Now you want to hear more Hari Katha. Now you want to give Hari Katha. Now you want to always engage in Katha. ये कहां से आया? ये कहां से आया? ये इस महाभागवत की कृपा से आया। और उस महाभागवत को कहां से मिला? उसको स्वरूप शक्ति, क्योंकि उसके हृदय में विराजमान है, उस स्वरूप शक्ति के द्वारा उसने उस जीव के अंदर इसको प्रकाशित किया। इसलिए ये सेवा वासना ही भक्ति लता का बीज है। इसलिए कहा गया है, भगवत सेवा वासना ही भक्ति लता का बीज है अथवा प्राण है। भक्ति का जो रूट है, जो जड़ है, वो ये श्रवण कीर्तन है, भक्ति सेवा।
वासना केवल निष्काम हृदय को ही उर्वक क्षेत्र नहीं कर सकते। निष्काम हृदय यदि सेवा भाव से युक्त है तभी वह उर्वरक क्षेत्र होगा जिसमें भक्त वात्सल्य बीज अंकुरित होगा। अब केवल बीज होने से क्या उसमें लता पता आएंगे? नहीं। अगर उस लैंड को फर्टाइल नहीं किया जाए जहां उसको बोना है, अगर सेवा नहीं की जाए, अगर हम सेवा नहीं करते हैं और अगर हमारे हृदय में सेवा भाव नहीं है, किसका सेवा भाव? वैष्णवों के प्रति सेवा भाव, ठाकुर जी के प्रति सेवा भाव, गुरुदेव के प्रति सेवा भाव। तो ये सेवा भावना जो है ये फर्टाइलिटी है, क्रिएट करती है। और उनका श्रवण कीर्तन आदि जल, ये श्रद्धा जो हमारे पास, अगर हम किसी की कथा सुनते हैं, अगर श्रद्धा हमको है तो श्रद्धा ही उसका जो है वो रूट है। और फिर उनकी कथा कीर्तन के माध्यम से हम इस सेवा भक्ति लता का बीज है। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना कि गुरुदेव या वैष्णव हमको हमारा स्वरूप प्रदान करते हैं। अच्छा, मेरे गुरु अगर मंजरी है तो मुझे मंजरी स्वरूप देंगे, अगर उनके गुरु सखा है तो सखा स्वरूप देंगे। नहीं, स्वरूप ऑलरेडी है। अब केवल उस स्वरूप को, जैसे हमने सुना, सिंचन किया जाएगा उस बीज को, इस सेवा कथा रूपी माध्यम से इसका सिंचन होगा। इसलिए कल हमने राय रामानंद संवाद में भी कितना डिटेल में सुना क्यों महाप्रभु राय रामानंद के पास प्रद्युम्न मिश्र को बार बार भेज रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसकी भक्ति लता बीज का जो पोषण होगा ये राय रामानंद प्रभु के द्वारा ही होगा। और बार बार इसी चीज को हम हर एपिसोड में समझेंगे कि किस प्रकार से ये वैष्णव कृपा से ही संभव है। बिना वैष्णव कृपा के भगवान भी कृपा नहीं करते। जैसे हमने महाराज प्रताप रुद्र का भी आपने सुना, किस प्रकार से पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए, कृपा करवाओ कृपा करवाओ। कई बार महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु बोले अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं अलवरनाथ चला जाऊंगा, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, आई डोंट वांट टू इवन सी हिज फेस। नित्यानंद प्रभु खुद आके प्रार्थना करते हैं। नित्यानंद को क्या बोलेंगे? बोलते हैं गोसाई आप खुद ही विचार करो ना, क्या ये ठीक है? खुद ही विचार करो गोसाई। नित्यानंद प्रभु को तो डांट नहीं सकते। गोसाई आप खुद विचार करो, क्या ये ठीक है मुझे एक राजा से मिलने के लिए? उनकी बात भी नहीं सुने। फिर जब राय रामानंद प्रभु ने बड़ी कृपा करी उन पे, बड़ी कृपा करके उनको तैयार किया। पहले कैसे तैयार किया? कैसे राय रामानंद प्रभु ने प्रताप रुद्र को तैयार किया? एनीवन नो क्विकली? हाउ डिड राय रामानंद मेक प्रताप रुद्र रेडी टू गेट महाप्रभु's mercy? उनको तैयार किया, उनको कथा सुनाई, उनको बोला कब तुमको महाप्रभु के पास मिलने जाना है और किस समय पर कौन से श्लोकों को उदय करना है, कौन सा भजन गाना है या कौन सा कीर्तन करना है। तो कैसे संभव हुआ ये? केवल वैष्णव कृपा से। जिस राजा से महाप्रभु स्वयं नहीं मिलना चाहते हैं, जिनका मुख तक नहीं देखना चाहते, इवन इतना क्रुद्ध हो गए कि मैं चला जाऊंगा जगन्नाथपुरी छोड़ करके, पर भक्त की कृपा से कैसे महाप्रभु ने उनको गाढ़ आलिंगन किया। दर्शन नहीं दिया, केवल दर्शन न दिया, केवल उन पे कृपा नहीं की, उनको ऐसा गाढ़ आलिंगन किया कि उनको आंखों से अश्रु से पूरा नहला दिया और वो भी आंसू में पूरे नहला गए, खुद भी नहला दिए। क्यों? जब वो रथ यात्रा के समय, जो कि भी आने वाली अगले महीने 20 तारीख को, थक के महाप्रभु जब वाटिका में बैठे, तभी राय रामानंद प्रभु ने कहा अभी जाओ। पहले कृपा हो चुकी थी पुत्र के द्वारा, वो भी ट्रिक किया राय रामानंद प्रभु की कृपा से ही। और जब फिर बोला जयदेव गोस्वामी का ये भजन गाना, और महाप्रभु बोल रहे वाह मेरे कानों में तो किसी ने अमृत घोल दिया, कौन है कौन है कौन है? बोल रहे दासो अस्मि, दासो दासानुदास, दासानुदास, मैं दासों का दास हूं, मैं दासों का दास हूं। और ये सुन करके महाप्रभु को गाढ़ आलिंगन करते हैं और एकदम उनकी अवस्था क्या होगी, यू कैन इमेजिन। जो महाप्रभु को केवल दर्शन स्पर्श करना चाहते हैं, उनको गाढ़ आलिंगन महाप्रभु का मिल गया। तो कैसे संभव? केवल इन वैष्णवों की कृपा से ही संभव है। तो कहीं भी शास्त्र का कोई भी एग्जाम्पल उठा लो आप, इट इज नॉट समथिंग हमारे गुरुवर्ग कह रहे हैं या गौड़ी वैष्णव इस चीज को प्रकाशित कर रहे हैं। एवरीवेयर दिस इज बीइंग प्रूव्ड। तो इसलिए ये कृष्ण सेवा वासना कृष्ण कथा रूपी माध्यम से उनके हृदय में जागृत होती है। तो उनको सिखाया कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है,
कैसे आपको कौन सा भजन गाना है, कब गाना है, किस समय पर जाना है उनसे मिलने के लिए। दिस इज ऑल बाय द मर्सी ऑफ, जो हमने कल सुना राय रमन प्रभु के बारे में। समय नहीं मिला इसलिए टॉपिक कवर नहीं किए, बट एनीवे। तो फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं, जड़ इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कैसे संभव है। पीछे तो हमने सुना अभी कि भाई भक्तिलता का बीज जो है वो कृष्ण सेवा वासना है। अब कृष्ण सेवा वासना या कृष्ण की सेवा करने की जो हम प्रयास करेंगे, जो हम एक्टिविटीज करेंगे, ये कहाँ से होगी? ये तो इंद्रियों के द्वारा ही होगी ना। और इंद्रियां तो जड़ है। अब जड़ वस्तु से अपराकृत वस्तु की सेवा कैसे होगी? हमने ऑलरेडी इसके बारे में सुना। जब भजन करते करते ये जड़ इंद्रियां भी जो है वो दिव्य हो जाती है, और फिर दिव्य इंद्रियां वो इंद्रियां नहीं रह जाती है, वो आत्मा का जो स्वरूप है उसमें मिलित हो जाती है। और कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं वैष्णव ने, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, मीराबाई, तुकाराम। ध्रुव महाराज अपने सशरीर, उनका भी शरीर जीव तत्व है ध्रुव महाराज का, मगर वो सशरीर वैकुंठ गए कि नहीं गए, ध्रुव लोग गए कि नहीं गए। संत तुकाराम महाराज सशरीर वो भगवत धाम चले गए। तो वैष्णव अगर चाहे तो सशरीर भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर दिव्य हो गया है। कैसे दिव्य हो गया? उनकी इंद्रियां अब साधारण इंद्रियां नहीं रही है, उनकी इंद्रियां अभी दिव्य बन गई है। जड़ शरीर भक्ति के प्रभाव से चिन्मय हो जाता है। फिर अगला प्रश्न, अब जड़ शरीर तो चिन्मय हो गया, आत्मा का भी एक स्वरूप है। आत्मा का भी स्वरूप है कि मानी जी कुछ बोलना चाहते हैं? कोई प्रश्न था क्या आपका? ओके, अगर कोई नहीं बोल रहा तो म्यूट पे जाएं प्लीज। जड़ शरीर की जो इंद्रियां अभी जिनका हमने वर्णन किया वो दिव्य हो गई, और आत्मा का एक स्वरूप है कि नहीं? आप सब लोग जानते हैं आत्मा की भी आंखें हैं, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, सब कुछ तो उनकी दिव्य इंद्रियां हैं। अब हमारे शरीर की भी इंद्रियां दिव्य हो गई। अब दो इंद्रियां कैसे काम करेंगी? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? आत्मा की आंखें अलग देख रही है, शरीर की आंखें अलग देख रही है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर। फिर दोनों चिन्मयी शरीर एक साथ कैसे संभव है? दो चिन्मयी शरीर, आत्मा का चिन्मयी शरीर और हमारी ये जड़ शरीर भी चिन्मय हो गया। तब वर्णन करते हैं, जब इंद्रियां हमारी चिन्मय हो जाएंगी, जब ये दिव्य हो जाएंगी भगवत भजन करते करते, जिस प्रकार से वो लोहा आग में रहते रहते आग बन जाएगा, जब ये सदन भजन करते करते हमारी इंद्रियां जब दिव्य हो जाएंगी, तब ये इंद्रियां जो है वो आत्मा के साथ तदात्मय हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। तब हमारा शरीर शरीर नहीं रहेगा, ये शरीर पूरा का पूरा दिव्य बन जाएगा, ये आत्मा ही दिखेगा। इसलिए कहते हैं भगवान और भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं है। हाँ, अगेन सेम एग्जाम्पल जो परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत भागवत महाराज वर्णन करते हैं, जिस प्रकार एक नारियल बाहर से कड़क दिखता है, और जब नारियल सूख जाता है बाहर से भले ही दिखता है, ये शरीर जो ये नारियल जो है, जो सूखा हुआ नारियल है और जो गीला नारियल है, जस्ट एन एग्जाम्पल, वो सूखा हुआ नारियल लगता है वो भी बाहर से कड़क है, सेम शेप है, सेम थिंग है, मगर उसको हिलाएंगे तो अंदर पूरा नारियल का जो शल है वो नारियल से अलग हो चुका है। और गीले नारियल में नारियल का शल नारियल के जो छिलका है या जो उसका कवर है उससे चिपका हुआ है, उसको तोड़ो, चाकू से उखाड़ उखाड़ के निकालना पड़ेगा। पर जब वो ड्राई हो जाता है अंदर ही बिना खोले ही, फिर अगर उसको फोड़ोगे तो दो उसके शल जो है अलग हो जाएंगे और नारियल जो सूखा हुआ है वो अलग दिखेगा, कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द शेल। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ ए महाभागवत, शुद्ध भक्त, जिसने अपने साधन भजन करते करते अपने इंद्रियों को दिव्य कर दिया है। दिखने में बाहर से वो भी नारियल एक ही है, चाहे वो कच्चा नारियल है जिसमें अभी थोड़ा सा अंदर हल्का सा पानी है और सफेद सफेद गिरी बनी हुई है, या चाहे कोई सूखा नारियल है जो अगेन सफेद है अंदर, पर वो नारियल के शल से कंप्लीटली डिटैच्ड है। तो उसी प्रकार से ये बद्ध जीव की इंद्रियां दिव्य होने के कारण बाहर से भले ही दिखेगा ये शरीर सेम है, आंखें, नाक, हाथ, कान सब सेम दिखेंगे। इसलिए तो बोलते गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझो, क्योंकि हम जो देख रहे हो हम नहीं समझ पा रहे वो कौन है। वैष्णव को साधारण मत समझो, क्यों? जो हमको दिख रहा है वो नहीं है, हम तो अपने जैसे देख रहे हैं।
हम नारियल को बाहर से देख रहे हो, हमको क्या मालूम वो दिव्य, वो दैट इज द बॉडी एंड द सोल हैज बिकम वन। उनका स्वरूप और उनका शरीर एक हो चुका है, इसलिए उस चीज को समझाया गया। फिर दोनों चिन्मय शरीर। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं जहां पर चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं, यदि प्रेम अवस्था में शरीर चिन्मय हो जाता है तो देखा गया है भक्त भी शरीर को परित्याग करते हैं। भाई अच्छा, अब तो शरीर दिव्य हो गया, अब तो वो परित्याग क्यों करना है? देखो कितने इंपॉर्टेंट और कितने प्रश्न पूछ सकते हैं जो हमारे बुद्धि में शायद आए ही ना। अब अगर शरीर दिव्य हो गया, इंद्रियां दिव्य हो गई, उसकी आत्मा और शरीर एक हो गया, तो फिर शरीर क्यों छोड़ता है भाई? अब जब शरीर दिव्य हो गया, वो चिन्मय हो गया, तो शरीर छोड़ता किस लिए फिर? वाई इज लिविंग बॉडी? वाई डज इवन ए साधु, ए महाभागवत लीव हिज बॉडी? Why did Bhaktisiddhanta Prabhupada left his body? Why Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada left his body? Why our Gurudev left his body? ये लोगों ने शरीर क्यों छोड़ा? तो उत्तर में वर्णन करते हैं, भक्तों का शरीर अवश्य ही चिन्मय होता है, फिर भी अपने इच्छा से लौकिक लीला के उद्देश्य से एवं अभक्तों को मोहित करने के उद्देश्य से शरीर का परित्याग करते हैं। भक्त अपनी इच्छा से ही रोग व्याधि आदि ग्रहण करते हैं। इट इज बिकॉज दे वांट टू सेट एन एग्जाम्पल, और दूसरा अपने शिष्यों को सेवा प्रदान करने के लिए, जैसे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी परम गुरुदेव अपने एक लेक्चर में वर्णन करते हैं वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव, अपेयरेंस एंड डिसअपेयरेंस। ही ऑलवेज सेड disappearance does not mean the person is not there. Disappearance means he is not appearing in front of your eyes. That is why he has disappeared from your vision. That is all. वो आपकी आंखों से ओझल हो गया, आपकी आंखों के सामने वो भी वो नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब समझो कोई व्यक्ति आपके घर के खिड़की के पास खड़ा है, दरवाजे के पास खड़ा है, आपने उनको देखा, अब वो दरवाजे से हट गया, दाएं बाएं चला गया, तो क्या वो आदमी नहीं रहा? वो आदमी तो वही है, हमारी आंखों से वो ओझल हुआ है, राइट लेफ्ट हो गया है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस। वी डोंट से मर गया, शरीर छोड़ दिया, हम कहते हैं वो हम डिसअपियर हो गए हमारी आंखों से। इसलिए भक्ति परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी वर्णन करते हैं, वैष्णव ओनली अपीयर एंड डिसअपियर फ्रॉम आवर आइज, दे आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग देयर ओनली। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आप उनका दर्शन करेंगे। प्रभुपाद जी कैसे सपनों में इतने बार आते हैं सभी भक्तों के, आज भी गुरुदेव कैसे सपनों में आते हैं। स्वप्न क्या है? वैष्णवों का स्वप्न, भगवान का स्वप्न स्वप्न नहीं है, वो साक्षात दर्शन है। हमको लगता है स्वप्न है बिकॉज वी आर कंडीशनड। तो इसलिए यहां पर वर्णन कहा गया है, भक्तों को अपनी इच्छा से भक्तों को सेवा प्रदान करने, अपने शिष्यों को सेवा प्रदान करने के लिए वो ऐसा करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जब बीमार हुए तो शिष्य बोलने लगे, देखो, बाकी लोग बोलने पड़े, देखो देखो ये शूद्र कुल का है या लोअर कास्ट का है और इन्होंने ब्राह्मण को दीक्षा दिया, देखो कैसे शरीर बीमार हो गया, देखो कैसे रोग लग गया। उनके शिष्य बड़े विचलित हो गए, बोले देखिए गुरुदेव, आपके चरणों में कितना अपराध कर रहे हैं, ये पतित हो जाएंगे, नरक को जाएंगे, इनका कुछ कल्याण कीजिए। दूसरे दिन नरोत्तम दास ठाकुर एकदम स्वस्थ होकर के चल रहे हैं सबके सामने। माधवेंद्र पुरी पाद बीमार हो गए, उनका शिष्य एक रामचंद्र उनको बहुत कथा सुना रहा है, देखो ये अशुद्धि होती है, अशुद्ध अवस्था में ऐसा नहीं किया जाता, वैसा नहीं किया जाता। व्हाट हैपेंड टू हिम? वो पतित हो गया, उसका भक्ति मार्ग से च्युत हो गया। ऑन द अदर हैंड ईश्वर पुरी पाद उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका मल मूत्र तक साफ कर रहे हैं। और ईश्वर पुरी पाद को क्या प्राप्त हुआ? महाप्रभु ने उनको गुरु रूप में स्वीकार किया। ईश्वर पुरी के दन करे न श्री चेतन जगत गुरु गौर महाप्रभु। स्वयं भगवान सचिनंदन गौर हरि, प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन गौर हरि ने ईश्वरपुरी को धन्य किया उनको गुरु रूप में स्वीकार करके, उनका नाम, उनका यश बढ़ा दिया। क्यों? केवल एक उनकी क्वालिफिकेशन कि वो माधवेंद्र पुरी पाद को अपने अंतिम अवस्था में उनकी बहुत सेवा की। इसलिए कई बार गुरुदेव, वैष्णवगण, अब देखेंगे भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, भक्ति डॉक्टर श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, कई सारे प्रभुपाद जी के परम प्रिय परिकरों को भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद अंतकाल में ऋषिकेश लेके गए शिष्य उनको,
Otherwise, how will they serve? They will always think the body is, ये टेम्पररी बॉडी है और ये क्या सेवा कर सकते हैं. आई मीन, यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट सर्विस कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू. गुरुदेव ऑलवेज यूज्ड टू से, व्हाट सर्विस कैन यू डू टू मी. आप मेरी क्या सेवा कर सकते हो? कोई मुझे कपड़ा देगा, कोई लैपटॉप देगा, मैं क्या करूंगा उसको? मेरे को क्या करना? मैं ब्रजवासी हूं, मुझे आपके लैपटॉप का, आपके मोबाइल का, आपके पैसों का मुझे क्या लेना देना? अच्छा, आप मुझे कपड़ा दोगे, मैं तो एक ही कपड़ा पहनता हूँ, वही कपड़ा मैं सालों साल पहनता हूँ. कितने कपड़े दोगे आप मुझे? व्हाट सर्विस कैन यू डू फॉर मी? आई जस्ट वॉन्ट योर हार्ट. मुझे आपका केवल हृदय चाहिए, जिसको मैं साफ करके वापस कृष्ण प्रेम में. आई जस्ट वॉन्ट योर हार्ट, दैट इज इट. अपना हृदय मुझे दे दो, और वो भी मैं अपने पास नहीं रखूंगा, अपनी सेवा के लिए नहीं रखूंगा. बस साफ सुथरा करके राधा गोविंद की चरणों में इसको अर्पण कर दूंगा. बस इसीलिए मुझे चाहिए आपका हार्ट. एंड फॉर दैट प्लीज गिव मी योर ईयर्स इन द बिगिनिंग. आपके कान मुझे दे दो जब मैं यहाँ पर आया हूँ, देश विदेश घूम रहा. जस्ट गिव मी योर ईयर्स फॉर 1 hour. दैट इज इट व्हाट आई एम लुकिंग फ्रॉम यू. क्यों? क्योंकि इस कानून के माध्यम से कृष्ण सेवा वासना रूपी प्रवृत्ति हृदय में जागृत करेंगे उत्तम महाभागवत, और फिर वो भक्ति में आगे बढ़ेगा. इसलिए ये वैष्णवगण इस प्रकार से बीमारी का, क्योंकि वो सेवा कुछ कर ही नहीं सकते, अब इसी बहाने से उनके दिव्य शरीर को सेवा करने का उनको मौका मिलता है. बाहर से देखेंगे बीमार है, बुखार है, मलमूत्र साफ करना पड़ रहा है, कपड़ा धोना पड़ रहा है. क्या कपड़ा कभी गंदा होगा वैष्णव का? जिनका शरीर दिव्य है वो क्या गंदा होगा कपड़ा? और बाहरी दृष्टिकोण से शिष्य को सेवा प्रदान करने के लिए एकमात्र एक ही उपाय है कि वो किसी तरीके से कुछ बीमार पड़े, कुछ ऐसे लीला करें जिससे उनको सेवा मौका मिल सके. जब हमारे गुरुदेव गए तो दिल्ली में, वृंदावन में पूरी रात रात भर भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे. 2-2, 3-3, 4-4 दिन जागे 24 घंटे नाम कीर्तन हो रहा है. चाहे मथुरा में, चाहे वृंदावन में, चाहे गोवर्धन में. गुरुदेव के लिए कोई लंदन से दवाई भेज रहा है, कोई यूएस से, कोई ब्राजील से. अब गुरुदेव क्या सारी दवाइयाँ खाएंगे? दुनिया भर की दवाइयाँ खाएंगे क्या? तो डॉक्टर जो दिया है वही खाएंगे थोड़ा बहुत, पर उनको सेवा भावना. अच्छा, उन्होंने ये भेजा, इसने ये भेजा, गुरुदेव बड़े प्रसन्न, ठीक है, बहुत अच्छा. मतलब the love which they are showing for गुरुदेव is what गुरुदेव is reciprocating. तो इसलिए ये सब लीलाएं जो है, इसीलिए ये प्रश्न था, ये शरीर क्यों छोड़ते हैं? इसीलिए ये शरीर छोड़ते हैं. क्यों भाई? क्योंकि इन सबको सेवा करने का एक मौका मिलेगा. अदरवाइज उनका, ऑल्दो अदरवाइज दे कैन टेक द सेम बॉडी एंड गो बैक टू गोलोक वृंदावन धाम, जैसे मीराबाई ने किया, भगवान के विग्रह में मिलित हो गई. जैसे तुकाराम महाराज ने किया, ध्रुव महाराज ने किया, और भी कई सारे भक्तों की लीलाएं हैं जो अपना दिव्य शरीर में ही भगवान उनके शरीर में विराजमान थे, और भगवान वो अपने दिव्य अपने शरीर के साथ भगवत धाम जा सकते थे. तो इस प्रकार से why the body is spiritualized just covers here. Okay, okay, we'll take one more question then we will stop. भगवत प्रीति का लक्षण क्या है? फिर प्रश्न पूछा गया. अभी आपने कहा भगवत प्रीति, भगवत सेवा वासना, अब इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण ऑलरेडी हम सुन चुके हैं. कृष्ण सुख वासना ही जिनका जीवन है, ऐसे साधकों के हृदय में कृष्ण को पाने की स्पृहा जागृत होती है. वो स्पृहा के कारण ही कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण आदि की अनुभूति होती है. कृष्ण की अनुभूति होने पर जिस सुख का अनुभव होता है, इसी को भगवत प्रीति का या भक्ति कहा गया है. भगवत प्रीति का लक्षण क्या है? भगवत प्रीति का लक्षण है आपके हृदय में एक अवर्चनीय सुख की अनुभूति हो रही है. एक ऐसे सुख की अनुभूति हो रही है जिसको वर्णन करना असंभव है. वो कैसे होगा? अगर फिर तो प्रश्न ये भी आएगा, आगे प्रश्न आएगा, अच्छा मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूं इसको. यहाँ पे प्रश्न, कृष्ण सुख विधान, भगवान के सुख की कामना ही एकमात्र जिन साधकों का लक्ष्य है, अपनी इंद्रियों की नहीं, भगवान के सुख की. इसलिए कहा इसका तात्पर्य कि प्रेम को उदित करने वाला शुद्ध भक्ति के 3 कार्य है. अब प्रेम, जो प्रेम उदित करेगा, प्रेम उदित होने के उदित करने वाली शुद्ध भक्ति के 3 कार्य है. शुद्ध भक्ति के 3 कार्य क्या करती है वो? पहले कृष्ण को सुखी रखने की इच्छा ही भक्ति का प्राण है. अतः भगवान के हृदय में कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई, भक्त के हृदय में कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं होती. यहाँ प्रश्न होता है कि भक्त भगवान की सेवा की कामना करते हैं, ये भी तो कामना है.
अब मैं कह रहा हूं ठीक है, मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, मैं केवल भगवान कृष्ण की सेवा करूं। पर कृष्ण पूछते हैं, अरे यहां पर आपकी कामना तो हो रही कि कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं, ये भी तो कामना है। आप बोले निष्काम है। नहीं, हमने नहीं बोला निष्काम, हमने बोला है कृष्ण सेवा। तो उत्तर बताया गया, भक्त अपने सुख की कोई कामना नहीं करते, केवल भगवान के सुख की कामना करते हैं, इसलिए इसको कामना नहीं कहा गया। शास्त्र में कहा गया ऋषिकेश ऋषिकेश ऋषिकेन सेवा भक्ति उत्तमा उच्यते, कि भगवान की सेवा करना इज नेचुरल टेंडेंसी फॉर जीवा। हमारी इंद्रियां, हमारा स्वरूप ही है जीवे स्वरूप नित्य कृष्णदास, अपने स्वरूप के अनुसार कार्य करना ही हमारा लक्ष्य है। मिर्ची का स्वरूप तीखापन, चीनी का स्वरूप मीठास, उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारा स्वरूप है भगवान की, हमारा स्वरूप भगवान की सेवा करना है, इसलिए वो कामना नहीं है, दैट इज अवर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल दिया गया, जैसे किसी व्यक्ति का कोई हीरा खो गया, अब वो व्यक्ति हीरा खो गया, अब वो हीरा ढूंढ रहा है, उसका हीरा है, उसको ढूंढ रहा है, तो क्या इसको बोलेंगे ये गलत कर रहा है? उसी का हीरा है, वो उसी को ढूंढ रहा है, उसको मिल गया, तो इसको गलत नहीं कहेंगे। अगर कोई दूसरा उसको ढूंढता है, मतलब ये दूसरे की वस्तु चाहता है। अगर मेरा हीरा गुम गया, आप ढूंढ रहे हो और आप अपने लिए रखना चाहते हो उसको, मतलब यू हैव अ डिजायर टू कीप माई प्रॉपर्टी फॉर यू। मगर मेरा हीरा मैं ढूंढ रहा हूं और मैं उसको पाता हूं, तो इसको हम कामना नहीं बोलेंगे। मेरी जो वस्तु थी वही मुझे मिल रही है, मेरी जो वस्तु थी उसी को मैं ढूंढ रहा हूं, उसी को प्राप्त कर रहा हूं, इसलिए कामना नहीं है। इसलिए भगवान की सेवा करना, भगवान की भगवत वासना, भगवान के प्रति हमारा जो स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक सेवावृत्ति है, वो कामना नहीं है, वो हमारा नेचुरल धर्म है, वो हमारा नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए उसको कामना नहीं करेंगे। और इस कामना में, ये जो कामना नहीं है, या जो कामना जो है भगवत सेवा की, इट इज नॉट ए सेल्फ कृष्णेर प्रीति वांछा सहिते होए, सही बोले प्रेम सही दरे प्रेम नाम, निजेरे भोग वांछा सही दरे काम। अपने इंद्रियों की भोग वासना को काम कहते हैं, और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने को प्रेम कहते हैं, इसलिए प्रेम कहा गया। कहते हैं इस प्रकार जब यह केवल भगवत कृष्ण प्रेम की जब हृदय में इच्छा प्रकट होगी, तो उसका लक्षण क्या होगा? उसका लक्षण क्या होगा? उसकी अनुभूति से एक अवर्चनीय सुख की अनुभूति होगी, उसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इनकी अनुभूति होगी। वो सेवा करते करते भगवान के नाम के, भगवान के गुण की, भगवान की लीलाओं की अनुभूति होती। और जो भक्तों को कोई कामना नहीं होती, वह तो सुख नहीं पा सकते, और ऐसा होने पर भक्ति की पुरुषार्थ नहीं रहता, क्योंकि आनंद ही पुरुषार्थ है। जब भक्तों को कोई कामना नहीं होती तो वह सुख नहीं पा सकता। अगर कोई कामना ही नहीं तो सुख कैसे होगा? और ऐसा होने पर भक्ति का पुरुषार्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद है, भगवान आनंद है, और हम भी आनंद के ही अंश है। इसलिए आनंद प्राप्त करना इज आवर नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम आनंद के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान के अंश है। इसलिए भक्तों के सब सुख की कामना न होने पर उनको भगवान की सेवा करके जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख को, आनंद को भक्ति प्राप्त या भक्ति कहते हैं। ये सेवा सुख भगवान को सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले आनंद से भी अधिक होता है। भक्तों के आनंद को देखकर भगवान भी लोभ हो जाते हैं। समझ रहे? ये जो आनंद इस भक्त को अभी हो रहा है भगवान की सेवा करने में, उस आनंद को भगवान भी चखना चाहते हैं, इसलिए वो सच्चिनंदन गौरहरि के रूप में आए। जब राधा ठाकुरानी भगवान श्री हरि गोविंद की सेवा करती है तो बहुत आनंद आता है उनको, क्योंकि मैं अपने स्वामी की सेवा कर रही हूँ। और जब भगवान देख रहे हैं कि राधा रानी मेरी सेवा करके बड़ी खुश हो रही है, तो वो इसलिए खुश नहीं हो रहे कि वो मेरी सेवा कर रही है, कृष्ण भी इसलिए आनंद हो रहे हैं क्योंकि राधा रानी प्रसन्न हो रही है। वो मेरे चरण लगा रही है, मेरे पास बैठी है, मेरा आलिंगन कर रही है, चुंबन कर, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। भगवान इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि राधा रानी को आनंद मिल रहा है मुझे मेरा आलिंगन करके, या मेरे पास बैठ करके, या मुझे झूले में झुला के, या मुझे पानी में धक्का मार के, या मेरे साथ कुछ खेल खेल के। सो भक्त और भगवान में हमेशा स्पर्धा रहती है।
भक्त बोलता है मैं भगवान की सेवा करके आनंद, उनको उनको सुखी देख करके, उनको सुखी देख करके भक्त के हृदय में आनंद आता है। और जब भगवान अपने भक्त को आनंदित देखता है तो भगवान और अधिक आनंदित हो जाते हैं। ये देख करके भक्त अधिक आनंदित हो जाता है, और जब भक्त का आनंद बढ़ता है भगवान का आनंद और बढ़ता है, और जब भगवान का आनंद बढ़ता है भक्त का और बढ़ता है। तो ये स्पर्धा नित्य निरंतर चलती रहती है। किस प्रकार से, इसलिए कहा गया पूर्णामृत स्वादनम, एट एवरी स्टेप ये आनंद जो है ये परिपूर्ण रहता है। तो यहां पर हम रुकेंगे। अब इसमें कल से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। साधन भक्ति के जो विभाग है, रागानुगा भक्ति और वैदी भक्ति, अब उसको यहाँ पर वर्णन किया गया है। उस भक्ति का, रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं, वैदी भक्ति किसको कहते हैं, और फिर वैदी भक्ति जो है वो उस भक्ति लता जो 2 पत्ते आए हैं उनको रफ सरफेस, जो नीचे का सरफेस है वो वैदी भक्ति है, जो ऊपर का सरफेस बड़ा कोमल है वो रागानुगा भक्ति है। क्यों रफ, वाई वैदी भक्ति इज रफ, वाई रागानुगा इज टफ, विल कवर, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर दोनों साधन भक्ति है। साधन, रागानुगा भी साधन भक्ति है और वैदी भी साधन भक्ति है। यहाँ पे कोई प्रेम भक्ति की बात ही नहीं हो रही है। अब ये रागानुगा या साधन भक्ति के, चाहे वो रागानुगा हो चाहे वो वैदी हो, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ साधन भक्ति, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आप सब लोग जानते हैं क्या होने वाला है इससे, व्हाट इज द एंड रिजल्ट गोइंग टू कम, भाव भक्ति आएगा। मगर साधन भक्ति के स्टेज में क्या, ये 2 पत्ते जो है, ये क्या, ये कौन से 2 पत्ते हैं, जो 2 पत्ते पहले निकलते हैं कौन से 2 पत्ते हैं, वेरी करेक्ट, दिस इज, ये जो 2 पत्ते हैं ये साधन भक्ति हमको क्या अनुभव कराएगी अभी, यही 2 चीजें अनुभव कराएगी। क्लेश अग्नि जो है वो समाप्त होएगी, और जो शुभदा, एवरीथिंग शुभ विल स्टार्ट हैपनिंग। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब ये पहला पत्ता जो अभी निकलने वाला है साधक के हृदय में, जो ये भक्ति लता बीज है, इसका जो पहला पत्ता, पहले 2 पत्ते जो है साधन भक्ति के, ये 2 अंग शुभदा और क्लेश अग्नि को खत्म करना। वो क्लेश क्या है, 5 प्रकार के क्लेश क्या है, 5 प्रकार के पाप, 4 प्रकार के पाप क्या है, शुभदा क्या है, शुभ क्या वस्तु है, क्या शुभ होगा। कोई बोलेगा शुभदा होने वाला तो मतलब मेरे को बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी गवर्नमेंट में और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा। इज दैट व्हाट शुभदा इज? फूलिशनेस। ये उसी प्रकार की मूर्खता वाली बात हो गई जिस प्रकार ध्रुव महाराज बोल रहे मैं तो कांच चाह रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया, अब मैं कांच का क्या करूंगा। भगवान ने कहा नहीं, तूने कांच मांगा था ना, अब लेना पड़ेगा, भुगतो इसको, बनो राजा। वहां पर भी आनंद में रहोगे, मेरे भक्त रहोगे, मगर बनो। तो उसी प्रकार से शुभदा तो होगा, पर क्या शुभ होने वाला, गोलोक वृंदावन धाम, भगवत प्रेम, भगवत सेवा, उस सुख की अनुभूति, जड़ सुख की नहीं। उन सब चीजों को आगे आगे हम कल से उस टॉपिक को कवर करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पर भक्ति का स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप लक्षण क्या है, उसको समझा, और वो स्वरूप लक्षण प्राप्त होगा तो जीव के अंदर किस प्रकार की अनुभूति होगी। प्रेम अवस्था में शरीर चिन्मय होता है, जड़ शरीर जब चिन्मय हो जाता तो वो कैसे चिन्मय होता, और क्यों फिर भक्त अपना शरीर छोड़ते हैं, जड़ इंद्रियों से भगवान की सेवा कैसे होती है, भक्ति कल्पलता का बीज किसको कहा गया है, और भक्ति का क्या डेफिनेशन है। ये चीज हमने आज सुना। ये 4-5 प्रश्न श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन प्रश्नों के माध्यम से भक्ति की डेफिनेशन दृढ़ करना चाहते हैं कि व्हाट इज रियल भक्ति, यू शुड अंडरस्टैंड, एंड उसके सिम्टम कैसे होंगे, भक्त के जीवन में वो किस प्रकार से परिवर्तन लेके आएंगी। अब आगे हम ये सुनेंगे। अब जब ये पत्ते, अब ये जो बीज का जो पहला पत्ता निकला और दूसरा पत्ता निकला, ये 2 पत्ते है क्या वस्तु, इनके क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, क्या मेरी भक्ति, साधन भक्ति शुरू हुई है कि नहीं शुरू हुई है। अगर शुरू हुई है तो ये लक्षण तो दिखने चाहिए ना। फिर जो बताया गया यहाँ पर, ये सब चीजें होने वाली है, होंगी, क्या कुछ मात्रा में हो रही है। मे बी ये पत्ता अभी जस्ट निकलने वाला है,
किस मात्रा में ये चीजें मेरे जीवन में हो रही है, we can understand them in detail, then we will be able to realize and analyze our own self. हम खुद को ही एनालाइज कर पाएंगे कि भाई मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, वो अच्छा अगर ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और कैसे इसको प्राप्त किया जाए। इन सब वस्तुओं को हम, इन सब टॉपिक्स को हम आगे आगे सुनेंगे, कल सुनेंगे, और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मिलेगा। तो कोई प्रश्न आज किसी का इस टॉपिक पे? आई थिंक आई हैव मूव वेरी स्लो, सो शुड बी क्लियर होपफुली। स्टिल एनी क्वेश्चंस, एनीवन? पूछे दीजिए, क्या पूछे। देखिए, अभी ये जो बताया गया भक्ति लता बीज का, जो सेवा वासना तो गुरुदेव प्रदान करेंगे, बट द पॉइंट इज व्हाई विल ही डू दैट। उस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि जब जीव सेवा करेगा, इसलिए गीता में भगवान क्या वर्णन करते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। अब वो सेवा भावना से जब वो करेगा तो उसके हृदय में भक्ति संचारित होगी। और यहाँ पर अभी शुद्ध भक्ति की बात चल रही है, जो भक्ति गोलोक वृंदावन धाम का प्रेम देने वाली है। ज्ञान मिश्र वाले भक्त को तो अगर वो भगवान सेवा करेगा नहीं, इसलिए तो प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं ना कि भाई मुझे तो वंचित किया, मैं तो कोई सेवा ही नहीं कर पाया उनकी, मैं तो नारायण नरसिंह देव के मेरे लिए कुछ क्षण के लिए आए, देखा जाए तो ही जस्ट केम फॉर फ्यू सेकंड्स एंड जस्ट लेफ्ट, आई कुड नॉट इवन सर्व हिम। दैट इज वाई वो कहते हैं कि मेरे से, मैं तो भक्त हूं ही नहीं, इसलिए तो महाप्रभु ने ज्ञान मिश्र भक्ति को बाह्य कहा, इवन उसको भक्ति कहा ही नहीं। देखो तो कल तो आपने खुद खुद डिस्कस किया ना ये टॉपिक। ज्ञान मिश्र भक्ति को तो उन्होंने बाह्य कहा, इट इज नॉट इवन एक्सेप्टेड एज अ भक्ति। बाह्य मतलब क्या? सेड नो, इट कैन नॉट बी भक्ति। तो भक्ति शुरुआत हुई कहां से? भक्ति की शुरुआत उन्होंने ज्ञान शून्य भक्ति से किया, तब जाके बोला अच्छा दिस इज ओके, नाउ द भक्ति स्टार्ट्स हियर। सो बिफोर दैट वेयर इज भक्ति? वी में से उस कॉन्टेक्स्ट में, उस अधिकार के अनुसार वो भक्ति है। अब हर व्यक्ति हर अधिकार में तो नहीं हो सकता ना। अब कर्म ज्ञान क्यों भगवान ने, देयर वाज अ क्वेश्चन, आई मीन मे बी नेक्स्ट इट इज कमिंग, बट इट वाज देयर। भाई फिर कर्म ज्ञान शास्त्रों का ही अंग है, और शास्त्रों में ही कहा गया है कर्म करो ज्ञान करो, तो क्या भगवान अपने शास्त्रों का ही खंडन कर रहे हैं? कहते धर्म धर्मानि परतजे, और दूसरी जगह कहते हो कर्म भी करो ज्ञान भी करो, इससे मुझे मेरी प्राप्ति होगी। भाई आप ही ने कहा, और अपने ही शास्त्रों को जो आपने वर्णन किया उनका खंडन क्यों कर रहे हो भाई? फिर उसके उत्तर में चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन करते हैं, जो वो वस्तु कही गई है उस व्यक्ति के अधिकार के अनुसार कही गई है। अब कर्म अधिकारी व्यक्ति को हम नहीं बोलेंगे कर्म छोड़ करके तुम भजन कर नित्य निरंतर, वो कर ही नहीं सकता, उसका अधिकार ही नहीं है। वो कर्म करते करते धीरे धीरे एक जन्म दो जन्म कुछ वैष्णव कृपा अगर हुई तो हुई, अदरवाइज आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऐसे कई सारे भक्त कई सालों से जुड़े हैं भक्ति मार्ग से, आज भी उनको पूछेंगे तो वो बोलेंगे साड़ा पर नाला होते दा। कर्म करो, अच्छा करो, सबके लिए भला करो, बस नर सेवा नारायण सेवा, दैट इज इट। क्योंकि इसलिए भगवान कहते हैं उनका भी तो कल्याण करना है। भाई उनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए कर्म मार्गी व्यक्तियों को कैसे कल्याण होगा? ओके यू डू दिस। इसलिए गीता में अगर इफ यू रीड, वहां पे वर्णन करते हैं भाई आई कांट डू, इफ यू कैन नॉट डू निष्काम भक्ति, देन एटलीस्ट डू सर्वदानवानि परित्यज्य। इफ यू कैन नॉट डू दैट, एटलीस्ट गिव कर्म अर्पण। उतना भी नहीं, सारे कर्म मुझ पर नहीं करोगे, एटलीस्ट गिव सम पार्ट ऑफ योर कर्मा टू मी। उतना भी नहीं करोगे, कम से कम मेरे को केंद्र में रख के कर्म तो करो। सो द पॉइंट इज, वो व्यक्ति के अधिकार के अनुसार है, उस व्यक्ति का, उस जीव का अधिकार है तो उसको प्राप्त करेगा। अब जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृपा से संभव है, ये रायरानंद प्रभु की कृपा से संभव है, ये सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए तो कहा गया,
अब अगर आपने सुना, भक्तगण वर्णन कर रहे थे इवन कि भाई जो वस्तु स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सखी माती, उनको भी आधा, हाँ, जो केवल 3.5 महाप्रभु के पार्षदों को प्राप्त हुआ, हम उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। हाँ, परसों संजय प्रभु कथा बोल रहे थे, अभी मैं आज दोपहर में सुन रहा था थोड़ा सा उनका, जो केवल 3.5 भक्तों को, महाप्रभु के भी, नॉट इवन एवरीवन इन महाप्रभु लीला इज इंटीमेट सर्वेंट ऑफ महाप्रभु, इवन वहां पर भी 3.5 भक्ति जिसमें प्रवेश करना चाहते, हम कैसे उसमें प्रवेश कर पाएंगे उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए? हम प्रहलाद महाराज से भी उत्तम वस्तु ढूंढ रहे हैं, हम किस वस्तु को प्राप्त करने का सोच रहे हैं भाई? पर यह संभव है, क्यों संभव है? कि गुरुदेव है तो संभव है, राय रामानंद प्रभु है तो संबंध है, स्वरूप दामोदर ठाकुर है तो, महाप्रभु है तो संभव है, नित्यानंद प्रभु है तो संभव है। तो इसलिए तो कहा गया, चैतन्य दयार कथा कर विचार विचार करी चित्ते पावे चमक। दिस इज नॉट सो इजी। समटाइम्स इफ यू थिंक यू स्टार्ट, आई स्टार्ट क्राइंग, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए सब वस्तु बातें। जस्ट इवन विचार करके देखिए ना इन वस्तुओं के ऊपर, महाप्रभु दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं हमको, क्या देने वाले, क्या देने आए वो, हाँ? महाप्रभु किस वस्तु को दे रहे हैं हमको? हमारी कोई योग्यता है उस वस्तु को प्राप्त करने की? कहां से वो प्राप्त होगी हमको? परंतु वो दे रहे हैं, इसलिए ये उनके हेतु कृपा। इसलिए वो भक्ति का जो प्रश्न है, वो अधिकार तो प्रहलाद महाराज की भक्ति तो कोटि कोटि प्रणाम उनको, हाँ, उनकी भक्ति तो सर्वोत्तम है, वो तो कुछ कहना नहीं है, मगर फिर भी भक्ति राज का प्रवेश का टॉपिक थोड़ा अलग ही है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन दीदी? ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर पॉइंट एनीवन वांट टू ऐड? आई नो नेक्स्ट क्लास इज वेटिंग, सो आई विल नॉट टेक मच टाइम। तो आप सब भक्तों को एक बार फिर धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आज हमने माधुर्य कादम्बनी का ये दूसरे वृष्टि का भक्ति का स्वरूप, उसका लक्षण, उसकी प्रवृत्ति, कैसे जीव के अंदर प्रकाशित होती है, कलम साधन भक्ति और मैं जो 2 प्रथम पत्ते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और आपकी कृपा से हम इस ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, ये कृपा बनाए रखिए। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जी की जय, बोलो श्री विश्वनाथ जगत ठाकुर पाद की जय, तदीय समाधि मंदिर की जय, तदीय ग्रंथ की जय, माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ की जय, पालनकारी भक्त वृंद की, शवनकारी भक्त वृंद की जय। दंडवत प्रणाम सकल वैष्णव चरणों दंडवत, अनुराधा दीदी दंडवत, चंद्रमा दंडवत, श्री दीदी, दिव्योशी दीदी, हिमानी दीदी, प्रतिभा दीदी, प्रिंसी दीदी, रीमा दीदी दंडवत, ऋत्विक प्रभु दंडवत, पुष्पा दीदी, समर्थ प्रभु, शिवानी दीदी, धीर कृष्ण प्रभु, सुकांतो प्रभु, सुनंदा दीदी, स्वर्णो प्रभु, सकले चरणों दंडवत, सवे चरणों दंडवत प्रणाम। घोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल दंडवत। हरे कृष्णा सस्मित हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद, सकल चरणों धन्यवाद to all. I think that's still there.